हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 12। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि ए मर्चेंट हैड 78,592 विधार। एक मर्चेंट है और उसके पास टोटल 78,592 रुपीज़ है। ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर प्लेस करती है फॉर परचेजिंग 40 रेडियोज़ का सेट खरीदने के लिए वो एक ऑर्डर प्लेस करती है एट 1,200 ईच, और एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो 1,200 है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेजिंग। जो टोटल मनी हमें गिवन है उसमें से हमने जो खर्च किया है वो यहाँ पे इस प्रकार बताना है। ठीक है, ये बताना है कि उसके पास टोटल मनी अब कितना रिमेन है, यानी कि बचा हुआ है। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। एक रेडियो की कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का एक रेडियो, 1,200 का। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़, अगर एक रेडियो 1,200 का है तो 40 रेडियोज़ कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 1,200 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48,000। तो यानी कि यहाँ पे टोटल जो उसने स्पेंड किए, यानी कि जो खर्च कर दिए हैं, कितने खर्च किए हैं 48,000 रुपीज़ वो खर्च कर चुकी है। ठीक है। अब हमें बताना है कि उसके पास कितने रिमेन, यानी कि बचे हुए कितने हैं। तो जितने उसके पास थे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ टोटल मनी विद द मर्चेंट। अब टोटल मनी कितना था मर्चेंट के पास, कितने रुपए थे 78,592। मनी स्पेंड बाय हर, कितना उसने खर्च कर दिया 48,000 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। मनी लेफ्ट विद हर, कितना उस अब बचा हुआ है। ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मनी लेफ्ट विद हर 30,592। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 30,592। तो मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे हाउ मच वर्ड जहाँ पे आपको दिखाई दे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसलिए हमने भी क्या किया इस क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट किया। टोटल मनी जितना उसके पास था और जितना उसने खर्च कर दिया था उन दोनों को आपस में क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास आंसर क्या आया 30,592। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टेंड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56। एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करनी थी 7,236 की, किससे मल्टीप्लाई करनी थी 56 से, लेकिन उसने कर दी 65 से। यहाँ पे लिखा हुआ ना 65 इंस्टेंड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56, यानी कि 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दी। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर, अब जो आंसर आना चाहिए था, अगर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आएगा, लेकिन 65 से करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो उसका आंसर जो ज़्यादा आया है, अब जो ग्रेटर आया है वो कितना ग्रेटर आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए और जो रॉन्ग आंसर आया था, दोनों आंसर आपको निकालने हैं और उसके बाद दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रॉन्ग आंसर, जो उसका गलत आंसर आया वो कैसे आया, 7,236 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 65 से। तो जब हमने मल्टीप्लाई करी 65 से, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4,70,340। तो ऐसे ही हम करेक्ट आंसर निकाल लेंगे, 7,236 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे। ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7,236 की 56 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आंसर 4,05,216। अब हमें बताना है कि कितना ग्रेटर आया। आप देख सकते हो 65 से जब हमने मल्टीप्लाई करी और जब 56 से मल्टीप्लाई करी, 65 पे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर ग्रेटर आया और 56 पे मल्टीप्लाई करने पर लिस्ट आया है हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्रेटेस्ट में से लोएस्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 65,124। ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था हमें यहाँ पर, तो आंसर आया 65,124। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहते हैं कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर फैब्रिक ऑफ क्लॉथ का यूज़ होता है। ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ, अगर 40 मीटर क्लॉथ हमारे पास है उसमें से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ का यूज़ होता है एक शर्ट को बनाने के लिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि
हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो 40 मीटर क्लॉथ में से हम कितनी शर्टें बना सकते हैं। और लास्ट में पूछा हुआ है हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन, और कितना जो क्लॉथ है वो बचेगा, रिमेन मतलब कितना बाद में बच जाएगा वो हमें बताना है। तो 2 स्टोरीज सम है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आपको जो टोटल क्लॉथ है वो मीटर में गिवन है, और एक शर्ट को बनाने के लिए जो क्लॉथ यूज़ होता है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्वान्टिटी जो है दोनों की सेम कर देंगे, दोनों को ही सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मीटर गिवन है तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 200, प्लस 15 हमारा सेंटीमीटर में है उसको एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 15 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हम गिवन है लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ कितनी गिवन है 40 मीटर, जो मीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ़ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड 4000 डिवाइड 215। तो यहाँ पे आपको कम क्वांटिटी निकालनी है। जब भी आपको कम क्वांटिटी निकालनी होती है तो आपको डिवाइड करना है। तो हम 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितनी शर्टें स्टिच की हैं और कितना हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ बचेगा। तो 215 को डिवाइड करेंगे 4000 से, डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 18 क्वोशंट एंड 130 रिमाइंडर। तो ये हमें बताता है कि हमें टोटल कितनी शर्टें स्टिच करने को मिलेगी, 18 शर्ट जो हम स्टिच कर सकते हैं और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारे पास रिमेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक किया जाता है। ईच हैंगिंग 4 kg 500 ग्राम, और एक यहाँ पे ईच वर्ड है ना, एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन, कैन में कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम, और जो उसमें वेट है टोटल वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आपको बताना है कि 800 किलोग्राम में टोटल कितने बॉक्सेस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले राइट करेंगे द वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे, क्वांटिटी हम यहाँ पे भी सेम रखेंगे। यहाँ पे देखो आपको क्वांटिटी 4 kg और 500 ग्राम यानी कि केजी और ग्राम दोनों अलग अलग क्वांटिटी में हैं, और हमें जो टोटल वेट गिवन है वो यहाँ पे किलोग्राम में है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की क्वांटिटी को चेंज करके ग्राम में बनाएंगे। तो 1 kg, 1 kg जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, प्लस 500 ग्राम, 4 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 4000 प्लस 500 और ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4500 ग्राम। हो गया हमारा ग्राम में चेंज। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड, तो टोटल कितना वेट कैरी कर सकती है एक कैन, यहाँ पर 800 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी को चेंज करके हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 800 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम में चेंज करके हमारे पास आया है 8 लाख ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 लाख डिवाइड 4500। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी ज़ीरो लास्ट में होती है, जितनी कैंसिल होती है वो कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 4500 क्लास में 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 8000 डिवाइड 45। तो 8000 को डिवाइड कर देंगे हम 45 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 177। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है कि टोटल बॉक्सेस आप कितने लोड कर सकते हो, ये नहीं पूछा कि रिमेनिंग स्पेस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल बॉक्सेस है वो 177 बॉक्सेस जो है कैन में लोड किए जा सकते हैं। तो यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहते हैं कि एक स्टूडेंट है और उसका स्कूल से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, तो एवरीडे हर रोज़ वो उसी रास्ते से आती और जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज़, तो वो 6 डेज़ में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि देखो बेटा, स्कूल से लेके घर तक का अगर 1 किलोमीटर 875 है तो घर से लेके स्कूल तक का भी 1 किलोमीटर से 875 मीटर रहेगा। ठीक है, तो एक दिन में ये वो 2 बार आती और जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है 6 डेज़ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1.875 किलोमीटर। जो स्कूल है, स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस कितना है, 1.875 किलोमीटर है। तो घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 1.875 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक दिन में कितना कवर करती है वो देखो, पहले स्कूल जाती है और फिर स्कूल से आती है, तो यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 2 बार कवर करती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1 डे का निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। ठीक है, तो अब हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3.750 किलोमीटर। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3.750 किलोमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज़, यानी कि 6 डेज़ में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें क्या करना है, जितना डिस्टेंस वो 1 डे में कंप्लीट करती है, कवर करती है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 से। तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा 22.500 किलोमीटर। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। वेसल के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। ठीक है, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो एक ग्लास है, अगर एक ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है, यानी कि अगर एक ग्लास के अंदर 25 मिलीलीटर तक ही कर्ड आ सकती है, तो जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड हमें गिवन है वो ऐसे कितने ग्लासेस को फिल कर सकती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। तो वेसल के अंदर टोटल कितनी कैपेसिटी आ सकती है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर उसके अंदर टोटल कर्ड है। तो हमने 9th एंड 10th क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे। देखो लीटर और मिलीलीटर में है और एक ग्लास के अंदर जो कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले हम 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर को चेंज करेंगे लीटर में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 500 मिलीलीटर। तो 4 के मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 मिलीलीटर। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास के अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है, 25 मिलीलीटर। तो जैसे हमने 9th एंड 10th क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। राइट करते हैं, नंबर ऑफ़ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो कितनी ग्लासेस फिल्ड किए जा सकते हैं, तो 4500 को डिवाइड करेंगे 25 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्वोशंट आ रहा है 180। तो यही आपका आंसर है कि टोटल हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं, 180 ग्लासेस को फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।